हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी प्रेशर वेसल्स का ड्राइंग हम कैसे उसका फैब्रिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हमारा मेंशन है, आईडी मेंशन है, डिस्क का टाइप मेंशन है कि डिस्क का टाइप जो हमारा है इलेक्ट्रोडिकल है। ऐसे भी ऐसे ऐसे तो हम देखें तो डिस्क 3 या 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हमारा स्फेरिकल, दूसरा एलिप्सोडिकल और तीसरा हेमिस्फेरिकल और चौथा आईडी मेंशन है ये टैंक का। तो सबसे पहले आईडी हम देखेंगे, आईडी के बाद थिकनेस देखेंगे। तो अगर हमारे पास आईडी कितना है, 3300 आईडी है और थिकनेस है 12। तो जब कभी भी हमारी ड्राइंग में अगर आईडी मेंशन हुआ है तो हम उसका जो एक थिकनेस है वो आईडी में प्लस करेंगे। 3312 हमारा क्या हो जाएगा, 3312 का हम सीएफ निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे कितना हमारा लंबाई आ रहा है। तो मैं हम कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 3300 आईडी है तो हम 3300 एंटर करेंगे, प्लस इसमें 12 ऐड कर देंगे। तो 3312 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3.142 से। जो भी हमारा वैल्यू बन के आएगा वो हमारा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस अभी कितना दिख रहा है हमारा, 10,406 यानी 10,407 हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नोट में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये तो सरकमफ्रेंस हो गया, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि जो सेल है उसका टीएल टू टीएल लंबाई कितना है। तो सेल का टीएल टू टीएल लंबाई हमारा 6500 दिया है और यहाँ से सेल का कितना लेंथ रखना वो नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे सेल का लेंथ 2 मीटर पकड़ के चलते हैं, 2 मीटर पकड़ के चलते हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। टोटल टीएल टू टीएल लेंथ कितना है, 6500 और हम 2 मीटर का सेल यूज करने वाले हैं। और हमारा सरकमफ्रेंस कितना आया था, सरकमफ्रेंस 10 मीटर 407 आया था ऑलरेडी, ठीक है। तो हम अगर दो मीटर का लेते हैं तो 2 मीटर चौड़ा हमारा प्लेट हो जाएगा, गुणे 10,407 हमारा लंबाई हो जाएगा और थिकनेस कितना हो जाएगा 12 टीएचके का। 3 प्लेट हमारा हो जाएगा और एक हमारा कितना बच जाएगा, 500 का बच जाएगा। 500 गुणे 10,407 गुणे 12 टीएच का कितना प्लेट हो जाएगा, एक प्लेट। ओके, तो आप सेल का कितना लंबाई करना है वो तो आप देख लिए। उसके बाद हमारा देखिए डिसेंट यहाँ पे आता है। तो डिसेंट में हम कैसे करते हैं, डिसेंट में टाइप सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। टाइप, तो टाइप हमारा डिसेंट का क्या है, एलिप्सोडिकल है। तो एलिप्सोडिकल का डिसेंट का हम ब्लैंक डायमीटर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ड्राइंग में भी हमारा मेंशन रहता है ब्लैक डायमीटर, बट ये बराबर है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमको बता दिया है कि इसका कितना है, एलिप्सोडिकल डिसेंट का ब्लैंक डायमीटर कितना दिया है हमारा, 3994 दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम ऑनलाइन निकाल के देखते हैं कितना हमारा आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ऑनलाइन कैलकुलेटर से कि हमारा एलिप्सोडिकल डिसेंट उसका ब्लैंक डायमीटर कितना आएगा। ऑनलाइन डिसेंट डिस्क का ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेट्स फैब के द्वारा मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ डिसेंट का टाइप आपको दिखाएगा, फ्लैट एंड डिस्क फॉर स्फेरिकल हेड डिस्क, एलिप्सोडिकल, हेमिस्फेरिकल। तो हम यहाँ पे किसका यूज करने वाले हैं, एलिप्सोडिकल का। तो एलिप्सोडिकल को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। एलिप्सोडिकल को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ डिसेंट का हमारा ये आकार बन जाता है। तो हमको यहाँ बताना पड़ता है इसको कि इसका डिस्क का इनसाइड डायमीटर क्या है। तो डिस्क का इनसाइड डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, ठीक है। एसएफ आप ड्राइंग में दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ एसएफ कितना ड्राइंग में। एसएफ 50 एसएफ है, ठीक है। एसएफ का मतलब स्ट्रेट फेस होता है। तो हम यहाँ पे एसएफ कितना डाल देंगे, 50। और थिकनेस कितना है, थिकनेस डिस्क का वो भी मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ थिकनेस कितना है। यहाँ देखिए, जो हमारा यहाँ पे नॉमिनल थिकनेस होता है वो डिस्क का मेन थिकनेस होता है और मिनिमम थिकनेस होता है, और डिस्क दबाने पे हमारा मिनिमम थिकनेस तक आता है। तो कितना है, 14 थिकनेस का हमारा डिस्क है। तो हमारा थिकनेस कितना डाल देंगे, 14। यहाँ पे मटेरियल टाइप, यहाँ पे पूछेगा कि मटेरियल कौन सा है, तो हमारा कार्बन स्टील है, एमएस का है, ओके। हम यहाँ पे कार्बन स्टील सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी हमारा कितना है, 2। तो यहाँ 2 क्वांटिटी क्लिक कर लेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो हमको ये डेटा बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ग्राउंड रेडियस इसका बताया, नकल रेडियस बताया, हाइट विदाउट एस्टेड फेस, हाइट विथ एस्टेड फेस बताया। ब्लैंक डायमीटर से हमको मतलब है, देखिए यहाँ पे 3 मीटर 963 आ रहा है, बट हमारे ड्राइंग में कितना दिया है, 3 मीटर 994, और आ कितना रहा है हमारा, 3 मीटर 963। तो ये हमारा एग्जैक्ट रहता है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से 63 ना काट के 3 मीटर 970 काट सकते हैं ब्लैंक डायमीटर इसका, ओके। और इसका वेट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक का वेट इतना होगा, टोटल वेट हमारा इतना होगा, ठीक है। तो ऐसे आप ऑनलाइन इसका ब्लैंक डाया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेट होने के बाद हम सर्कल काट लेंगे। सर्कल काटने के बाद उसका वेल्डिंग करा के और फॉर्मिंग के लिए चला जाएगा, डिस्क फॉर्मिंग के लिए। एंड उसके बाद नोजल्स आते हैं सब। मैं नोजल्स का आपका व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मेन जो ड्राइंग हमारा है, मेन ड्राइंग में ये जो ऊपर का हमारा ये जो दिखा रहा है डायमेंशंस दिखा रहा है,
सारे डायमेंशंस कहाँ से हैं, तो टीएल लाइन से हैं। टीएल लाइन कहाँ है, जहाँ हमारा देखिए वेल्डिंग जहाँ होता है ना, उसको वेल्ड लाइन बोलते हैं, डब्ल्यूएल। डब्ल्यूएल का मतलब होता है वेल्ड लाइन, और टीएल यहाँ पे जो दिख रहा है, टीएल का मतलब होता है 10-10 लाइन। 10-10 लाइन का लाइन मतलब हमारा होता है स्ट्रेट फेस की जो पहले लाइन हमारा आता है उसको 10-10 लाइन हम बोल सकते हैं। तो ये जितने नोजल हमको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सारे नोजल का डायमेंशन एलिवेशन कहाँ से दिया है, तो टीएल लाइन से दिया है, ठीक है। तो टीएल लाइन से सारे नोजल का एलिवेशन यहाँ देखिए 150 दिया है, टीएल लाइन से ही हमारा 540 दिया है, और N20 से N14 का डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ देख सकते हैं 1200, सॉरी यहाँ पे हमारा कहाँ टीएल लाइन से ही 1200 पे डिस्टेंस इसका दिया है। फिर उसके बाद N20 से हमारा N24 का डिस्टेंस दिया है 1550। तो आप ऐसे इसका सेल पे मार्किंग कर सकते हो। और ये सारे नोजल्स कहाँ लगे हुए हैं, आप यहाँ इसके ओरिएंटेशन पे आके देख सकते हैं। यहाँ देखिए ओरिएंटेशन इसका दिखाया गया है, ये सारे नोजल किस डिग्री पे लग रहे हैं, तो सारे नोजल हमारा 90 डिग्री पे लग रहा है, ओके। उसके बाद हमारा इसमें लिफ्टिंग हुक्स लगते हैं, तो लिफ्टिंग हुक हमारा 4 लगता है नॉर्मली। हमारा जो टैंक है वो हमारा हॉरिजेंटल टैंक है, ना कि वर्टिकल टैंक है, और हॉरिजेंटल टैंक में हमको नॉर्मली 4 लिफ्टिंग हुक देने पड़ते हैं। ये कौन-कौन से डिग्री पर होता है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 90 अपार्ट दिया है, तो यहाँ के कितने कौन सा डिग्री पे हमारा 15 डिग्री 45 डिग्री पे है, ओके। ये 45 डिग्री और ये कितना 135 डिग्री, यानी कि 45 और 135 डिग्री पे लगता है। दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी होती है, 90 अपार्ट दूरी होती है, ओके। एंड यहाँ पे जो मैनहोल्स लगे हुए हैं, मैनहोल्स का यहाँ आप देख सकते हैं कितना 1048, यानी कि इसका जो डिस्क है, डिस्क के सेंटर से इसका सेंटर, यानी कि जो हमारा मैनहोल लगेगा इसका सेंटर कितना 1048, और इसको 10 डिग्री रोटेट करने के बाद नोजल लगाने के बाद हमारा इसका सेंटर कितना मिलना चाहिए, 1100 रेफरेंस के रूप में मिलना चाहिए, ऐसा, ठीक है। एंड देन नीचे आप देख सकते हैं सेडल्स भी दिखाया गया है। सेडल्स 4 सेडल्स इसमें 1 2 3 4, और 4 सेडल्स में हमारा पहला कौन सा है, फिक्स सेडल है, फिक्स सेडल। और यहाँ पे 3 स्लाइडिंग सेडल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है, लेफ्ट हैंड साइड फिक्स सेडल है, और राइट हैंड के साइड बढ़ते समय हमारा 3 सेडल है, स्लाइडिंग सेडल, स्लाइडिंग सेडल, स्लाइडिंग सेडल, ठीक है। इसका कैसे हमको बनाना है, हमें नीचे हमारा पेज है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे आप नॉर्मली क्या देख सकते हैं कि इसका जो भी जितने भी नोजल्स है उसका ओरिएंटेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, कितने डिग्री पे लग रहा है, कितना एलिवेशन है उसका, ओके। और नोजल कौन-कौन सा नोजल कितना एनबी का है वो आप यहाँ पे टेबल पे आके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लें, N3 नोजल 50 एनबी का 160 शेड्यूल, और शेड्यूल भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो पाइप रहता है उसका शेड्यूल किस हिसाब से चेंज होता है, ओके। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि इसका जो शेड्यूल होता है वो 80, 40 और 160, 120 ये हमारा सारे पाइप के शेड्यूल्स होते हैं, और क्लास जो होते हैं 150, 150 होता है हमारा, 300 होता है, 400 होता है, ठीक है। टाइप में हमारा SORF होता है, WNRF होता है, और भी कई सारे इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। रेस फेसिंग है, यहाँ देखिए प्रोजेक्शन हमारा CL से दिया है, CL का मतलब सेंटर लाइन, TL का मतलब हमारा TL लाइन का मतलब 10-10 लाइन, जो मैंने डिस पे आपको बताया, डिस पे जो है बताया ना हमारा ये 10-10 लाइन होता है, TL लाइन हमारा, TL जो होता है वो 10-10 लाइन होता है, यहाँ पे देखिए TL 10-10 लाइन होता है, WL का मतलब वेल्ड लाइन होता है, और CL का मतलब सेंटर लाइन। और पैड विथ थिकनेस यहाँ दिखाया कि पैड जो इसमें लगेगा, मान लीजिए N12 है, 450 एनबी का है, 12 THK का उसका जो सेल बनेगा वो 12 THK का बनेगा, 12 थिकनेस का बनेगा, और इसका डायमेंशंस कितने दिए हमारा 1960। तो 1960 का मतलब क्या हुआ, 1960 हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा आईडी कितना है इसका, N12 मैं आपको बता दूं, N12 नोजल उसका प्रोजेक्शन कितना है, N12 नोजल लगा कहाँ है वो हमको देखना पड़ेगा, ओरिएंटेशन यहाँ पे आके N12 90 डिग्री पे टॉप पे हमारा N12 नोजल लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं N12 नोजल कहाँ है, N12 नोजल देखिए मैनहोल यहाँ है, तो इसका हाइट सेंटर से दिया है, तो सेंटर से हाइट हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। N12 का प्रोजेक्शन कितना दिया, 1960 दिया है, तो हम जानते हैं कि हमारा सेल का आईडी कितना है, 3300 हमारा सेल का आईडी है, तो हम यहाँ पे 3300 प्लस 3300 एंटर करेंगे, ओके। एंड उसके बाद से हम यहाँ इसमें थिकनेस इसका प्लस कर लेंगे, 2 थिकनेस यानी 24, आईडी हमारा ओडी हो जाएगा कितना 3324, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आएगा उसमें से माइनस कर देंगे कितना 1960, और जो वैल्यू बचेगा यहाँ पे, यहाँ कितना बढ़ रहा है 298 बच रहा है, यानी कि 298 यानी 300 ऑलमोस्ट 300 पकड़ लीजिए, 300 हमारा प्रोजेक्शन कहाँ से रहेगा, तो सेल के आउटसाइड से हमारा प्रोजेक्शन इसका, तो सेल का टॉप दिख रहा है यहाँ पे, तो सेल का टॉप है यहाँ पे, यहाँ से ही इसका टॉप प्रोजेक्शन है, फ्लेंज का जो टॉप है यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 298 यानी कितना होना चाहिए 300 प्रोजेक्शन इसका होना चाहिए। आप ऐसे निकाल सकते हैं।
टीएल लाइन से भी डिस्टेंस दिया, उसका टीएल से डिस्टेंस कैसे देख सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, टीएल से नोजल का डिस्टेंस किस टाइप से देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, ये टीएल से कितना 500 दिया है, तो ये जब भी आप नोजल लगाएंगे तो इसका डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे आप, टीएल से देखेंगे। बाकी ये कितना N5 नोजल है, N5 नोजल का डिस्टेंस आप देखिए कहाँ से दिया है, N5 नोजल है ना, इसका डिस्टेंस 500 दिया है, बट कहाँ से दिया है वो आपको मालूम रहना चाहिए, कहाँ से दिया है, तो हमारा टीएल लाइन से दिया। और 650 N6 नोजल का हमारा डिस्टेंस है, तो कहाँ से देना दिया है वो हमको ड्राइंग में आके मेन ड्राइंग में देखना पड़ेगा कहाँ से डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो आप नोजल का कोई भी नोजल का प्रोजेक्शन निकालना सीखेगा, और सेंट्रल लाइन से दिया तो सेंट्रल लाइन से कैसे हम उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, और टीएल लाइन से दिया तो टीएल लाइन से आप देख ही सकते हैं, आपको फिटिंग करते टाइम टीएल लाइन से उसका कितना रखना है हाइट, हमको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नोजल का हमारा दूसरा भी टेबल होता है जिसमें हमारे नोजल सारे बने होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए, ड्राइंग बना के हमको दिखाया गया है नोजल का टेप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा नोजल है, ये N21, N22, N23 का नोजल का मतलब बना के ड्राइंग हमको दिखाया गया है। इसका सेंटर से सीएल लाइन से डिस्टेंस कितना रहेगा, और जो सेल रहेगा सेल के ऊपर से फ्रॉम बॉडी, यानी कि सेल के ऊपर से कितने इसका डिस्टेंस रहेगा, ये हमको यहाँ पे दिखा दिया है। तो नोजल लगाते टाइम सेल पे नोजल लगाया, डिच पे नोजल लगाया, हमको सबसे पहले नोजल का डिटेल देख लेना है, कितना प्रोजेक्शन कहाँ से दिया है, उस हिसाब से हमको नोजल लगाना रहता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैकेटेड में नोजल लगा है, जैकेटेड नोजल है, जैकेटेड नोजल का यहाँ से देख सकते हैं आप, फ्लैंज के टॉप से 75 इसका सेंटर दिया है, ओके। ऐसे कितना एनबी का है, तो 25 20 एनबी या 25 एनबी का हो सकता है, वो आप ड्राइंग में देख सकते हैं। सारे नोजल्स का देखिए यहाँ पे, जैसे टीएल लाइन से दिया है, टीएल लाइन से जो डिस्टेंस दिया है उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, N5 और N6, N5 और N6 यहाँ दिया है, जो इसका डिस्टेंस टीएल लाइन से हमको यहाँ पे दिखाया गया है, टीएल लाइन से कितना 500 डिस्टेंस दिखाया गया है, और यहाँ पे कितना 419 लॉन्ग रहेगा। तो आप पाइप जो इसका नोजल का पाइप बनाएंगे वो 419 है, तो 450 आप नोजल पाइप का लेंथ रख सकते हैं, जिससे नोजल आसानी से हमारा फिटअप हो सके। ऐसे सारे नोजल्स का मतलब जितने भी हमारे नोजल्स का नेम है, सारे नोजल्स का नेम का यहाँ पे हमको बताया गया है, जो टीएल पे लगने वाला है, जो सेल पे डिस्क पे लगने वाला है डिस्क के हिसाब से है, जो सेल पे लगने वाला है वो सेल के हिसाब से यहाँ पे दे दिया गया है। और मैनहोल का आप देख सकते हैं, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा डेबिट आर्म होता है, डेबिट आर्म मैनहोल को आसानी से खोलने के लिए रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैनहोल हमारा कितना, मैनहोल का हमारा कितना देखिए, यहाँ पे जो नीचे का दूरी है उसका 387 है और 300 है, यानी कि हम इसका जो पाइप बनाएंगे वो लॉन्ग कितना बनाएंगे, 387 पाइप बनाएंगे। और जो फ्लेंज आता है हमारा एक्सटेंडेड फ्लेंज रहता है 450 एनबी का फ्लेंज, ठीक है। इसका भी डायमेंशन हमको यहाँ पे दिया है, फ्रॉम 1250 फ्रॉम सेंटर से दिया है, ठीक है, 1172 फ्रॉम सेंटर से दिया है। यहाँ पे डेबिट आर्म का असेंबली आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेबिट आर्म का असेंबली है। और अगर यहाँ पे आइटम नंबर जो दिया है 219, 221, 222, ये आइटम नंबर होते हैं, आइटम नंबर से इस हिसाब से हम बिल ऑफ मटेरियल में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये 208 नंबर आइटम है, वो पार्टीशन प्लेट है। पार्टीशन प्लेट कितना बाई कितना का है, इसका ग्रेड क्या है, मटेरियल का ग्रेड क्या है, क्वांटिटी कितना है, इसका नेट वेट कितना है, यहाँ पे हम सब देख सकते हैं। इसका रिमार्क्स में डाला गया है पार्टीशन प्लेट, यानी कि चारों हमारा पार्टीशन प्लेट है, तो हम यहाँ पे मर्ज करके रिमार्क्स में पार्टीशन प्लेट डाल देते हैं, ओके। आई होप कि आप ये बिल ऑफ मटेरियल का टेबल समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि इसका क्या इसका नेम है, एंड साइज का मतलब इसका साइज क्या क्या रहने वाला है, मटेरियल का मतलब एसएस है, एमएस है, कौन सा ग्रेड का लगने वाला है, वो चीज़ है। क्वांटिटी यहाँ पे हमारा बता दिया गया कितना क्वांटिटी रखना है। वेट यहाँ पे हम नॉर्मली देख ही सकते हैं, वेट हमारा यहाँ पे जितना वेट रहेगा वो वेट लिखा है, ओके। उसके बाद हम तीसरे पेज पे, और यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे कुछ दिखाया है, जैसे मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पार्टीशन प्लेट दिखाया है, वो पार्टीशन प्लेट देखिए किस हिसाब से, यहाँ आप देख सकते हैं पार्टीशन प्लेट है। पार्टीशन प्लेट में हमारा 12 थिक का है। एक पार्टीशन प्लेट का लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं 1717 है, इसका भी 1717 है, और जो ऊपर का है वो कितना 110 है। पार्टीशन प्लेट हमारा सेल का बॉडी है, ठीक है, ये भी हमारा 1717 और ऊपर का कितना है 5757 लॉन्ग रहेगा, और लंबा कितना रहेगा वो डिस्क के हिसाब से हम देख सकते हैं। हमारा डिस्क का हाइट कितना रहता है, हाइट हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा डिसेंट का हाइट कितना है, यहाँ दिखाएगा 825। इनसाइड हाइट हमारा 825, यानी कि टीएल से लेके और यहाँ तक का डिस्क के अंदर तक का हमारा हाइट कितना है 825। एंड यहाँ पे देखें लॉन्ग सिम ओरिएंटेशन,
लॉन्ग सिम ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो लॉन्ग सिम रखेंगे वो इस पे नाम लिखा रहता है कि LS1 LS2 LS3 LS4 करके ऐसे। तो हम अपने सेल पे आएंगे तो सेल पे हमारा नाम लिखा रहता है कौन सा LS1 है कौन सा LS2 है। रिसेंट का यहाँ पे LS1 दिया है, फिर LS2 हमारा सेल का दिया है LS1 LS2 LS2 हमारा देखिए सेल का दिया, छोटा सेल जुड़ा है वो सेल का दिया है। फिर LS3 LS4 LS4 LS5 LS6 LS7। तो सेम है, जिस हिसाब से हमारा डिग्री दिया है उस हिसाब से हमको इसका डिग्री रखना है। यहाँ पे देखिए वो बताया है कि LS2 किस डिग्री पर रखना है, 15 डिग्री पे। LS4 किस डिग्री पर रखना है, 15 डिग्री पे। LS6 कितना डिग्री पर रखना है, 15 डिग्री पे। तो हम जब भी सेल का फिटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे देख लेंगे उसका डिग्री किस हिसाब से हमको रखना है, क्योंकि ये डिग्री कब क्यों मेंशन करता है कि जो भी इसमें नोजल्स लगे या और भी एक्सटर्नल पार्ट्स लगे वो हमारे वेल्डिंग जॉइंट्स पे ना आए, क्योंकि वेल्डिंग जॉइंट्स पे लगाने पे हमारा जो सेल का मजबूती रहता है वो कम होता है। ठीक है, LS1 हमारा 165 डिग्री पे है, LS3 LS5 LS7 हमारा सब कितना पे 165 डिग्री पे है। तो जो ड्राइंग में मेंशन है उसी हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टिफनर रिंग डिटेल दिया है। स्टिफनर रिंग भी हमारे सेल में है, हमारे टैंक में है। स्टिफनर रिंग हमारा कितना 125 विथ का दिया है। ठीक है, और थिकनेस कितना है 12। आइटम नंबर भी यहाँ 280 आइटम नंबर है। 280 पे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा स्टिफनर रिंग, और उसका साइज क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए साइज यहाँ पे 3574 ओडी दिया है, आईडी दिया है 3324। नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि हमारा आईडी कितना है 3300 है, और एक थिकनेस कितना है 12, तो दो थिकनेस प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो टोटल ओडी कितना 3324, यानी कि जो हम उस पर रिंग लगाएंगे वो रिंग का ओडी हमारा कितना हो जाएगा 3324, और उसका ओडी कितना हो जाएगा 3374। 125 विथ का है, क्वांटिटी कितना है 2। तो हम देख सकते हैं सेल पे हमारा कितना कितना डिस्टेंस पे लगा है, तो हमको यहाँ पे ही मिलेगा। देखिए 2 NOS स्टिफनर रिंग, इसका डिस्टेंस हमको दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ दिखाया है बट दिया नहीं है। मेन ड्राइंग में आके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेन ड्राइंग में यहाँ पे हमको मिल गया। इसका डिस्टेंस TL लाइन से कितना 1600 पे लगा है। ठीक है, आप रिंग 1 देख सकते हैं, और रिंग 2 का भी सेम डिस्टेंस हमारा रहेगा। रिंग 2 का डिस्टेंस भी 1600 ही रहेगा, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड से 1600 डिस्टेंस इसका रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड से 1600 डिस्टेंस इसका रहेगा। ठीक है, रिंग 2 का भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड पेज में हमारा क्या दर्शाया है यहाँ पे। तो जो सेल के अंदर लगने वाला है हमारा ट्यूब सीट लगने वाला है, वेफल्स लगने वाले हैं, एंड टाई रॉड्स लगने वाले हैं, स्पेसर पाइप लगने वाले हैं, उन सब का डिटेल यहाँ पे हमको देता है। देखिए यहाँ पे ट्यूब सीट आउटर फेस टू आउटर फेस कितना हमारा लंबाई दिया है 5 मीटर 994 करके कुछ दिया है। अभी इसको फ्रेश हो जाने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं और देखिए यहाँ देखिए ट्यूब सीट इनर फेस टू इनर फेस कितना 5 मीटर 988, और ट्यूब सीट आउटर फेस टू आउटर फेस कितना दिया 5 मीटर 994। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूब सीट साइड और सेल साइड भी यहाँ पे हमारा मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए ट्यूब सीट का ओडी भी हमको बताया 3 मीटर 324, यानी 3 मीटर 324 ट्यूब सीट का ओडी रहेगा। हमारा सेल का जो ओडी रहेगा वो हमारा ट्यूब सीट का ओडी रहेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए ट्यूब सीट में होल मारने का भी यहाँ पे हमारे दिखा है। लेफ्ट हैंड साइड का ट्यूब सीट है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होल्स रहेगा। ये जो होल्स आपको दिख रहा है सब टाई रॉड का होल्स है। ठीक है, कितने कितने डायमेंशन पे है यहाँ पे देखिए 16 इंच टाई रॉड टैप पे होल दिखाया है M16 उन्हें 15 mm डीप, यानी जो ट्यूब सीट है ये 15 mm डीप हमारा उसमें ये मारा जाएगा, होल मारा जाएगा, उसमें टैप मारा जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए टाई रॉड डिटेल दिया है। टाई रॉड का लंबाई हमको यहाँ पे कितना दे दिया है 2 मीटर 10, और यहाँ पे 4 मीटर फॉर पार्ट नंबर 105, 1 मीटर का दिया, सॉरी 1 मीटर फॉर पार्ट नंबर 405, और यहाँ पे 2 मीटर 10 फॉर पार्ट नंबर 406। यहाँ पे टाई रोड का बता दिया कितना लेंथ है कितना डाया है। ठीक है, और यहाँ पे 406 405 आप देख सकते हैं। टाई रोड में यहाँ पे स्टॉट जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे M16 टैप्ड होल दिया है, तो ये M16 का ही है। यहाँ पे M16 का बोल्ट काट के 35 का यहाँ पे लगाया जाता है। ऊपर कितना 60 दिया है तो यहाँ 60 लगाया जाता है, और ये जो हाइट दिया है वो हमको हाइट मेंटेन करना पड़ता है दोनों लगा के। ओके, एंड ट्यूब सीट में कितना ग्रू मारना है यहाँ पे हमको दिखाता है। देखिए ट्यूब सीट सेल वेल डिटेल यहाँ पे दिया है, कितना ग्रू मार के हमको ट्यूब सीट लगाना रहता है। ट्यूब सीट का होल यहाँ पे हमको बताया है कि ट्यूब सीट का होल रहेगा वो कितना रहेगा, होल हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, ट्यूब होल डिटेल यहाँ दिया है ना। ठीक है, एंड देन ये ट्यूब सीट ट्यूब टू ट्यूब सीट वेल डिटेल बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड। तो अंदर से बाहर से हमको कैसा वेल्डिंग मारना है वेल्डिंग का डिटेल यहाँ दिया है।
ठीक है। एंड ट्यूब का पिच हमारा कितना दिया 90/90 का, ठीक है। और एक 60 डिग्री हमारा कभी भी रहता है। इन तीनों का ये जो दूरी है समान होगा, ठीक है। एंड देन स्पेसर पाइप जो दोनों दोनों टाई रॉड के बीच में हमारा लगता है, उसको हम स्पेसर पाइप कहते हैं। जो जो हमारा वेफल रहता है, वेफल के अंदर जो हमारा पाइप लगता है, जिससे हम जिसका द्वारा टाइट होता है, जो हमारा जो वेफल है, वेफल के अंदर जो है हमारा पाइप्स लग रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, स्पेसर पाइप होते हैं। स्पेसर पाइप का यहाँ पे क्वांटिटी हमको दिखा दिया गया है कि 3 मीटर 993 का 33 का 2 और 1975 का 14 1975 का 14 और 1948 का 14, इस हिसाब से हमको स्पेसर पाइप काट लेना है, ठीक है। एंड देन नीचे हमको यहाँ पे लिफ्टिंग हुक का डिटेल दिया है, तो लिफ्टिंग हुक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 विद दिया है, यहाँ पे 100 विद और हाइट कितना दिया है 362। 100 विद है कि 400 विद है, ठीक है 400 विद, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं 400 विद हमारा है, 400 विद का हमारा लिफ्टिंग हुक है। एंड 362 इसका हाइट दिया है। और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना दिया है 200 पे हम यहाँ पे एक पंच मारेंगे, जहाँ पे हमको 100 रेडियस का 100 डाया का, सॉरी 100 रेडियस नहीं 100 डाया का यहाँ पे हमको होल मारना है। और ऊपर का जो रेडियस दिया है, अच्छा एजेबल हमारा जो राउंड हम बनाएंगे, वो 150 रेडियस के दिया, रेडियस दिया है ना कि डायमीटर 150 का यहाँ पे हम कंपास बांधेंगे और यहाँ से यहाँ काट देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें जो है ना पैड का भी यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया गया है। पैड हमारा 200 चौड़ा और लंबा कितना है 500, और थिकनेस कितना है, तो थिकनेस यहाँ पैड का हम यहाँ देख सकते हैं, थिकनेस कितना है 12 थिक, 411 पार्ट नंबर इसका है, हमारा 12 थिकनेस का है। और उसके बाद वेफल का डिटेल हमको यहाँ पे दिया गया है। जो हमारा वेफल है, वेफल का कट कितना पे काटना है हमको यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी वेफल के बारे में आपको बताऊं, वेफल का डिस्टेंस सेंटर से 1302 के करके यहाँ पे वेफल काटा गया है। ये हमारा राइट हैंड साइड का वेफल है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वेफल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 1302 राइट हैंड साइड और ये 1302 लेफ्ट हैंड साइड कट है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको काटना रहता है और ये डायमेंशंस जो दिए हैं उसी हिसाब से डायमेंशंस हमको लेके होल मारना रहता है, ओके। देन सेडल का डिटेल, लास्ट हमारा जो पेज है उसमें सेडल का डिटेल है। मैं सेडल का डिटेल भी आपको समझा देता हूँ, सेडल किस हिसाब से हमारा कटेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेडल नॉर्मली सबके लिए फिक्स सेडल हो या स्लाइडिंग सेडल हो, सबके लिए सेम डायमेंशंस है। बट जो हमारा फिक्स और स्लाइडिंग सेडल रहेगा वो बस उसका जो नीचे का बेस प्लेट रहेगा उसमें चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पैड प्लेट है, पैड प्लेट यहाँ से यहाँ तक हमारा लंबाई दी है। पैड प्लेट कितना 132 डिग्री हमारा पैड प्लेट रहेगा और 120 डिग्री जो हमारा रहेगा वो हमारा वेब प्लेट का दूरी रहेगा, वेब प्लेट यानी वियर प्लेट भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाइट रहेगा वो कितना रहेगा 1208। और यहाँ पे जो बेस प्लेट का लंबाई है वो कितना है 3 मीटर, यहाँ पे लंबाई हमारा बेस प्लेट का दिया है। और बेस प्लेट का लंबाई और चौड़ाई दिखना हो तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 250 जो दिया है वो चौड़ाई हो गया और लंबाई यहाँ पे हमको 3 मीटर दिया है, ठीक है। और वेव वेव हम काटेंगे तो वेव का रेडियस हम किस हिसाब से निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए नॉर्मली हमको पता है कि हमारा जो सेल है उसका आईडी कितना है 3300 है और उसका थिकनेस कितना है 12 है। तो 3312 हमारा क्या हो जाएगा, सेल का ओडी हो जाएगा। और ये जो पैड रहेगा इसका पैड प्लेट जो इसका वियर है पैड प्लेट, ये 12 थिकनेस का है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 501 जो 12 थिकनेस का है। इसका लंबाई आप देख सकते हैं ड्राइंग में कितना मेंशन है 501। आइटम नंबर हम जब वियर प्लेट देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 3 मीटर 843 लंबा है और 300 विथ का है। तो विथ हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे विथ देख सकते हैं हमारा वियर प्लेट का मतलब पैड प्लेट होता है। पैड प्लेट हमारा 300 विथ का है और यहाँ पे लंबा कितना है 3 मीटर 843, ठीक है। क्वांटिटी 4 है तो 4 हमारा सेडल है। तो नॉर्मली हमको मालूम है कि 4 हमारा वियर प्लेट लगने वाला है। और उसके बाद हमारा वेब प्लेट आता है, वेब प्लेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रेट दूरी कितना दिया है 2899 यानी हमको 2900 पकड़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका रेडियस कितना काटेंगे, तो रेडियस अगर यहाँ पे हमको वेयर प्लेट का मिल जाए तो अच्छा है। रेडियस देखिए यहाँ पे रेडियस नहीं मिला है तो रेडियस हम यहाँ पे बताता हूँ कैसे निकालेंगे। नॉर्मली हमारा सेल का ओडी कितना 3324 है प्लस इसका पैड लगा है यहाँ पे 12 थिकनेस का, तो 12 12 24 यानी तो 3348 आईडी हमारा हो जाएगा वियर प्लेट का। यानी कि जो हम वियर प्लेट काटेंगे वो 3348 3348 हमारा डायमीटर हो गया पूरा, तो उसका रेडियस हम निकाल लेंगे, हाफ हाफ करके कंपास काटेंगे। और ये जो दूरी हमारा है 3 मीटर दूरी मेंटेन करेंगे। और ये हाइट जो हमारा है हाइट मेंटेन करेंगे 1208 हमारा हाइट है। 1208 हमारा कहाँ से हाइट है, वियर प्लेट के ऊपर से बेस प्लेट हटा के, ठीक है। तो 1200 हाइट वो मेंटेन करेंगे और ये हमारा ए मेंटेन, इसका यानी कि इसका लंबाई कितना हो जाएगा 2900
और चौड़ाई यानी हाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1208। ठीक है, वियर प्लेट का यहाँ पे विड्थ भी देख सकते हैं कितना है, पैड प्लेट यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बेस प्लेट यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ बेस प्लेट का थिकनेस देख सकते हैं कितना है 25। 503 नंबर जो हमारा आइटम है उसमें बेस प्लेट का चौड़ाई और लंबाई दे दिया है। ठीक है, और होल का भी डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं कि होल का डायमेंशन कितना दिया 2500, यहाँ से कितना दिया है 125 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, एंड यहाँ पे स्लॉटिंग का डायमेंशन दे दिया है। स्लॉटिंग का भी जो हमारा बेस प्लेट रहेगा सेम रहेगा 250 मिलीमीटर का, बट इसमें जो स्लाइडिंग रहेगा स्लाइडिंग का डिस्टेंस यहाँ पे दिया है। ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर टू सेंटर हमारा वही रहेगा 125 ही रहेगा, बट ये जो स्लाइडिंग कटेगा वो हमारा 60 विथ का कटेगा। ओके, तो हम इसका स्लाइडिंग कैसे मारेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ होल करके स्लॉट।